नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसकी राजनीति दशकों से कभी जाति की बिसात पर चली गई और कभी संप्रदाय की सरहदों में उलझी रही। जहां शासन बदला, चेहरे बदले, मगर उम्मीदें अक्सर अधूरी ही रहीं। लेकिन अब इतिहास ने करवट ली है। आज मंथन में हम बात करेंगे उस मुख्यमंत्री की जिसने उत्तर प्रदेश की गद्दी पर सबसे लंबी पारी खेलने का रिकॉर्ड बना डाला है। महंत योगी आदित्यनाथ उनका नाम है। अब यूपी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। ना गठबंधन की बैसाखी और ना ही किसी करिश्माई नेहरूवादी विरासत की छाया, बल्कि एक सन्यासी, गेरुआ वस्त्रधारी, पूर्वांचल के गोरखपुर के गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर गोरखनाथ मठ से निकलकर सत्ता की सबसे ऊंची उत्तर प्रदेश में सीढ़ी तक पहुंचने वाला चेहरा, जिसने सत्ता को सेवा में बदला और सुशासन को अपनी पहचान बना लिया। रिकॉर्ड नहीं है, ये है उस बुलडोजर के मॉडल की गूंज है जो अपराधियों के रौब के आगे न झुका। यह उस विकास की पटकथा का प्रमाण है जो एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट तक और काशी से लेकर कुंभ तक दिखाई देती है। यह उस राजनीतिक अनुशासन की मिसाल है जहां न व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप हैं और न शासन में बेतुकी निर्णय और बयानबाजी। और हाँ, आलोचक आज भी आवाज़ उठाते हैं, क्या डर का शासन है? क्या डिसेंट के लिए जगह बची है? मगर समर्थक कहते हैं शांति चाहिए तो शक्ति भी होनी चाहिए। तो आज मंथन में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ लंबा कार्यकाल ही नहीं बल्कि लंबी छाया भी छोड़ दी है, और क्या वे बीजेपी के भीतर मोदी के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा बनते जा रहे हैं, और क्या उत्तर प्रदेश का यह रिकॉर्ड आने वाले वक्त में राष्ट्रीय राजनीति की पटकथा भी लिखने वाला है। मंथन में आज चर्चा होगी, योगी हैं तो मुमकिन है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया इतिहास रचा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्यमंत्री 8 साल 4 महीने और 10 दिन अपना सफ़र तय कर चुके हैं। ये केवल संख्या नहीं बल्कि बदलाव और सुशासन की कहानी है। योगी राज में प्रदेश में कितना बदलाव हुआ, सुशासन कितना रहा, इस पर मंथन करेंगे। लेकिन इससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में यही कहा जाता है, योगी हैं तो मुमकिन है। कैसी भी चुनौती हो, चुनौती देने वाला कोई भी हो, योगी आदित्यनाथ के लिए हर मुश्किल आसान है। अपने कार्यकाल में सख्त तेवर और कड़े फैसले के लिए पूरी दुनिया में मशहूर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अब नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक इतिहास रच दिया है। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लगातार इस पद पर काबिज हैं। प्रदेश राज्य को देश की तमाम बड़ी योजनाओं में शीर्ष पर ला रहे योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करने के 72 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज नया अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय 8 साल 4 माह और 10 दिन का प्रभावी कार्यकाल पूरा कर लिया और ये कार्यकाल अभी जारी है।
सीएम योगी का कार्यकाल केवल समय की गणना नहीं बल्कि एक युग परिवर्तन की गाथा है। योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और एनडीए तिवारी के साथ ही मायावती और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ ने लगातार विधान भवन की प्राचीर पर 8वीं बार ध्वजारोहण किया, जो एक नया रिकॉर्ड है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली। यूपी में योगी के कार्यकाल से पहले जहां अव्यवस्था छाई रहती थी, लेकिन आज निवेश, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश नए कीर्तिमान रच रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक ऐसा शासन मॉडल विकसित हुआ है जिसमें जन भागीदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नया उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई बन चुका है। एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उनका ये ऐतिहासिक कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता, प्रशासनिक क्षमता और जनता से मिले अपार विश्वास की मिसाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले मुख्यमंत्री, ये यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा दिनों तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का एक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है। इतने दिनों तक उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रह नहीं पाया। 8 साल 4 महीने 10 दिन, बल्कि आज तो कुछ और हो गया होगा। गोविंद वल्लभ पंत इससे पहले सबसे ज़्यादा 8 साल 127 दिन वो रहे। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में यूं ही नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा त्याग होता है, एक काम करने की शैली होती है। जन स्वीकार्यता के लिए आप जो काम करते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और योगी लगातार हर दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। उनके आलोचक उन्हें कसौटी पर कसते रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, रोजगार के नाम पर, बिजली के नाम पर बहुत सारी बातें उनके आलोचक करते हैं, विपक्षी दल करते हैं, लेकिन योगी सबका जवाब बहुत बेबाकी से देते हैं। बेबाक होना उनकी सबसे बड़ी ताकत है और निर्भीक होना एक शासक का सबसे अहम गुण भी होता है। योगी आदित्यनाथ जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अपने आप में ये उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवाधारी हैं, संत हैं, महंत हैं, लेकिन राजकाज में जब से लगे हुए हैं तब से एक अलग तरीके की इमेज उन्होंने बनाई है उत्तर प्रदेश में। अब कहीं भी जाइए, भाजपा के आलोचकों से भी आप बात करेंगे ना, तो भाजपा की आलोचना करेंगे, बहुत सारे नेताओं की आलोचना करेंगे, लेकिन कहेंगे योगी ठीक है, योगी बढ़िया है, योगी बढ़िया काम करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की ये छवि है। लेकिन हाल के दिनों में तमाम ऐसे घटनाक्रम बीच बीच में होते रहते हैं कि संगठन के अंदर, सरकार के अंदर, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, उनकी ही पार्टी के अंदर तमाम विरोधी ऐसे हैं जो टांग घसीटने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगी पैर जमाकर लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का जब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा तो जाहिर सी बात है कि इस पर, उनके काम काज पर, उनके तौर तरीके पर चर्चा बनती है। और आज मंथन में हम इसी पर बात करने वाले। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अशोक तिवारी हैं, रवि प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, गोविंद वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। रवि प्रताप सिंह से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। रवि प्रताप सिंह जी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बाद मतलब उनका रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है लगातार मुख्यमंत्री रहने का, और वो आपकी पार्टी के बड़े ही बेहतरीन और शालीन कर्मठ नेता और मुख्यमंत्री रहे हैं। वो ऐसे नेता का गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ना, और ये संयोग है कि गोविंद वल्लभ पंत भी पहाड़ से आते थे और योगी आदित्यनाथ भी पहाड़ से आते हैं। तब तो उत्तर प्रदेश ही था, एक ही राज्य था, लेकिन अब वो उत्तराखंड है। तो
योगी से पहले तक जो सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी एक ऐसे व्यक्ति के नाम था जो उत्तराखंड पहाड़ से आते हैं, और दूसरे व्यक्ति भी वहीं से, जो संत हैं महंत हैं वहीं से आते हैं। लाख विपक्ष की नज़र में लाख कमियां होंगी सरकार में, वो हो सकता है मुख्यमंत्री को तमाम विषयों पर कसौटी पर कसते हों, लेकिन शासन सत्ता, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें हैं उन पर तो नो डाउट कहीं ना कहीं जो अपराध, गुंडागर्दी, बदमाशी, इन सब चीज़ों पर तो अंकुश लगा है। रवि प्रताप जी, तो क्या विपक्ष सिर्फ एक ही चश्मे से देखता है कि हमें आलोचना करनी है? रवि प्रताप, ये विपक्ष के बाद आलोचना करने से संबंधित नहीं। ये निश्चित है कि जब भी हम किसी सत्ता की आलोचना करते हैं तो उसके पीछे बहुत ठोस और बुनियादी कारण हुआ करते हैं। जहां तक आपने बात कही थी कि सत्ता की हनक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, तो मेरा एक सीधा सा दिल में ये प्रश्न उठता है कि ये बताइए कि आज़ादी के बाद 47 से लेकर के 2014 तक या इससे पहले जो हमारे यहाँ अभी कांवड़ की यात्रा जुलाई में चल रही है, ये तमाम जब मुगल शासक हमारे यहाँ होते थे कभी भी धर्म के ऊपर आंच नहीं आया और ना ही किसी ने कांवड़ को रोकने का प्रयास किया, ना ही ये चीज आया। अब आप बताएं कि इस समय 82,000 फोर्स को आप लगा देते हैं और कहते हैं कि सारे दुकानदारों को ये बताना आवश्यक होगा कि आपकी जाति क्या है, जबकि ये किसी को नहीं पता कि उस दुकान पे जो सामान बन रहा है वो किसके घर से आया है या वो जो बेच रहा है वो कहाँ से आया है। तो पहले ये विरासत रही है हमारे यहाँ कि जब भी कोई कांवड़ यात्रा होती थी तो कुछ भी होता था तो सारे देश के लोग समवेत तौर में एक बार जाते थे, धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ा था। अगर इतनी सत्ता की हनक है और अगर इतना लॉ एंड ऑर्डर हमारा ठीक है, तो आप ये बताएं कि अभी हमने देखा कि वहां से ये डर व्याप गया कि नहीं, और लोग तमाम आगरा में उदंडता कर रहे थे, गाड़ियों को तोड़ रहे थे, और एक व्यक्ति अगर कथा बांच रहा है तो उसके ऊपर ये बातें आ रही हैं, जबकि आपको ये पता है कि इस हमारे देश में या यूं कहें कि हिंदू माइथोलॉजी में जो सबसे दो प्रमुख ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, और उसके बाद जो आप गीता की बात करते हैं तो गीता को भी लिखने वाले एक मत्स्य कन्या ऋषि जो थे व्यास, जो पराशर ऋषि के पुत्र थे, तो उनका भी जो जाति है, उनकी माता का गोत्र चूंकि माता से लिया जाता है, वो भी एक नीच जाति के थे, मत्स्य कन्या थी। और जो गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया, उनकी भी वंशज यादव थी। अगर हम इन दो धर्मों ग्रंथों को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, पुराण को मानते हैं, वेद को मानते हैं, इसकी व्याख्या वेद व्यास ने की, तो वहां पे जाति की बात नहीं आई। और यहाँ पे अगर एक व्यक्ति कथा कहता है तो आप उसके ऊपर बातें उठा देते हैं, उसको मारते हैं और कोई कुछ नहीं कहता है। दूसरी बात कि आप ये देखें कि निश्चित रूप से आपका ये कहना कि नहीं सत्ता की हनक है और अपराधी बेखौफ है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी लोगों के एनकाउंटर हुए, आप ये बताएं कि जिनको अगर नहीं मारना होता है तो सबके गोली पैरों में लगती है, और जिनको मारना होता है उनके सबकी गोली छाती में लगती है। ऐसा कौन सा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है जिसका इतना सटीक निशाना है कि या तो घुटने के नीचे लगेगा या आपके सर में, आपके छाती पे लगेगा? ठीक बात है। हमारे साथ प्रशांत उमराव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता जुड़े हैं। प्रशांत जी, अभी कांग्रेस के नेता ने कुछ सवाल उठाए हैं। मैंने इनसे कहा कि भाई कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी आप लोगों की नज़र में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बाद। इससे पहले गोविंद वल्लभ पंत थे, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है जितना योगी आदित्यनाथ सर्व कर चुके हैं और लगातार अभी सर्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। बहुत सारे सवाल लोग करते हैं, कांवड़, इनकाउंटर, इस तमाम चीज़ों को लेकर करते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष आलोचना भी करता है, ये भी कहता है कि भाई अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें तय होती हैं। तो इनको लेकर आप क्या नज़रिया रखते हैं प्रशांत जी? काम है, ठीक है, सवाल पूछना, आलोचना करेंगे ही। और सरकार कैसे काम करी, इसका भाजपा सरकार कैसे काम करती है, इसका मैं एक लाइन में, अगर आपको, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो है 2011 के बाद से किसी राज्य में कांग्रेस ने अपनी सरकार को रिपीट नहीं किया है। आखिर ऐसा कांग्रेस के मॉडल में क्या कमी है या अच्छाई है कि कभी जनता इनको एक बार सत्ता में आते हैं किसी राज्य में, वहां रिपीट नहीं करते हैं। भाजपा तो 10वीं 12वीं राज्य में रिपीट कर चुकी है।
कांग्रेस ने लास्ट आसाम में 2011 में रिपीट किया था, उसको किसी राज्य में रिपीट नहीं किया। आज 2025 चल रहा है, 14 साल है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें साल दर साल 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो रही हैं, तो कुछ तो अच्छा ही होगी। और देखिए, मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूं, तो भाजपा की बात करूंगा, विपक्ष के साथ हम कितनी अच्छी बात आज हम योगी की बात करते हैं, जैसे कहते हैं मोदी सरकार, मोदी जी, वैसे ही हम आज योगी जी को रख रहे हैं कि भाई योगी जी, क्योंकि चेहरा वही है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल। और लोकतंत्र में तो सबसे बड़ी कसौटी चुनाव होता है। चुनाव में जनता जिसको जनमत देती है वो माना जाता है कि अच्छा काम करता है। अगर जनता, बड़े बड़े लोग कुर्सी से हट गए, जो काम अच्छा नहीं करते, बहुत सारी हम कई बार चुनाव देखते हैं, किसी की जीतने की उम्मीद होती है, वो हार जाता है, दूसरी पार्टी सरकार सत्ता में आ जाती है। तो अगर जनता अगर किसी को रिपीट कर रही है, बार बार जिता रही है, तो इसका मतलब है कि जनता काम कर रही है। हम कम से कम जनता के विजडम पे हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। कांवड़ की बात आई कि कांवड़ में इतने 82,000 सुरक्षाकर्मी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखिए, कोई ऐसा हिंदू त्योहार नहीं है, कोई ऐसा हिंदू यात्रा नहीं, चाहे हनुमान जयंती हो, रामनवमी शोभा यात्रा हो, गणेश चतुर्थी हो, जिसमें मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी न की जाती हो। ईद का त्योहार बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है, अभी मुहर्रम को मनाया गया। आज तक हज यात्रा में, पवित्र यात्रा में मुस्लिम भाई जाते हैं, कभी तक एक कंकड़ पत्थर फेंका होगा तो बताइए। अमरनाथ की यात्रा में 25,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। आतंकवादी हमला अमरनाथ यात्रा पे हुआ ना, वैष्णो देवी पे हुआ ना, कभी मुहर्रम पे, कभी ईद पे नहीं हुआ। तो भाई, कांवड़ यात्रा पे हमले होते हैं। अभी फिरोजाबाद में, मुजफ्फरनगर में 4-5 मुसलमान पकड़े गए जो भेष बदल के वहां पे उपद्रव कर रहे थे। तो जहां पे उपद्रव की आशंका होगी, जहां पे मुसलमान हमला करेंगे, जहां पे अपराधी हमला करेंगे, वहां पे सुरक्षा लगाई जाएगी। इसमें कौन सी नई बात है? सवाल तो उन लोगों से है जो इन तथाकथित सेकुलरों को सपोर्ट करते हैं। आज देखिए, धर्मांतरण गिरोह चौहान जी पकड़े जा रहे हैं पूरे देश में। मुझे यहाँ से पकड़े गए, भी कल कुशीनगर में पकड़े गए 8 लोग, उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। छांगुर गिरोह पकड़ा ही जा रहा है, अब्दुल रहमान पकड़ा गया, उसके पहले फतेहपुर से उमर गौतम पकड़ा गया। ये कौन लोग जो लगातार हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करके लव जिहाद कर रहे हैं? कौन लोग हैं? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? हर बात पे लोग फतवा जारी कर देते हैं, क्यों नहीं इस पर फतवा जारी करते हैं? आज हम चर्चा को, प्रशांत जी, चर्चा को आज हम थोड़ा भटकाते नहीं, ना हम इसको कांवड़ पे ले जाते हैं, ना लव जिहाद पे। हम आज योगी जी पे चर्चा रखना चाहते हैं, चूंकि रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है, और इस चर्चा को योगी जी के गवर्नेंस, उनके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को रखना चाहते हैं। उनके आलोचक भी इस चर्चा में शामिल हैं और उनके समर्थक भी इस चर्चा में शामिल हैं। प्रशांत जी। के न्यूज के मैं ऑडियंस के प्रति उत्तरदायी हूँ, कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। कांवड़ की बात आई है, और ये मैं योगी सरकार की गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, इसलिए धर्मांतरण गिरोह पकड़े जा रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं खाली उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण हो, धर्मांतरण पूरे देश में हो रहे हैं। घुसपैठिए खाली भाजपा शासित राज्यों में पकड़े जा रहे हैं, ये धर्मांतरण गिरोह के लोग भाजपा शासित राज्यों में पकड़े जा रहे हैं, बाकी राज्यों में क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? तो ये काम तो षड्यंत्र पूरे हर तरीके से चल रहा है। कल अभी छत्तीसगढ़ में भी एक धर्मांतरण गिरोह पकड़ा गया जो क्रिश्चियन कन्वर्जन कर रहे थे, वहां से आगरा से 2 लड़कियों को लेके जा रहे थे। तो ये योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है लगातार। जब योगी सरकार 17 में बनी थी, सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर स्टार्ट हुए थे। मैं उसके पहले से नोएडा में रहता था। पहले ग्रेटर नोएडा में आप 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। 17 के बाद इसकी थी, दिन दहाड़े वहां पिस्टल लगा के आपकी गाड़ी लूट थी। ये सवाल उठा रहे हैं प्रशांत जी, ये सवाल उठा रहे हैं रवि प्रताप जी। ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों की पुलिस का, योगी जी की पुलिस का निशाना बड़ा सटीक है, जिसको देखो पैर में मारना तो पैर में मारेगी, सिर मारना सिर मारेगी। इस पर एनकाउंटर पे सवाल उठाता है विपक्ष बार बार कि सिलेक्टेड लोगों का एनकाउंटर करते हैं आपकी पुलिस। हमारी कोई पुलिस नहीं, पुलिस किसी पार्टी की नहीं होती है। पुलिस जैसा ऑर्डर जिसकी सरकार उसी की पुलिस है। हाँ। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो हमें देखिए, कोई अपराधियों को हम संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले प्रिंसिपल शुक्ला थे, रिटायर्ड शुक्ला जी कानपुर के, उनको आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। गोली खाली उनका तिलक और चोटी देख के मारी थी। उनको पिस्टल टेस्टिफाई करनी तो उन्होंने किसी मुसलमान पर टेस्टिफाई नहीं की। जब योगी सरकार बनी मार्च में, उसके बाद 2 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ, योगी सरकार ने किया, तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। बाद में उन्हीं को जो बाकी 2 साथी थे, 2-3 काउंटर मारे गए, 2 पकड़े गए, उनको फांसी की सजा हुई ट्रायल कोर्ट से। तो हम लोग तो जो जैसा आतंकवाद काम करेगा, अपराध करेगा, उसको उसी तरीके से देंगे। हम उनको संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। जो भी इनकाउंटर होता है उसमें मजिस्ट्रेट की जांच होती है, सबको पता होता है। कहीं कोई इस तरह की अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। और यही जब कोई रेप में कोई आरोपी पकड़ा जाता है, कोई बड़ा क्राइम में पकड़ा जाता है, तो यही जनता ना कहती है ना कि इसको फांसी दो, इसकी सजा उसी तरीके की सजा मिलनी चाहिए। उसके विक्टिम यही तो कहते नहीं कि सजा इसी तरह मिलनी चाहिए। तो जनता से मत से बड़ा कोई नहीं होता। आपको अपराधियों से सिंपैथी रखिए। हमारी सरकार अपराधियों से सिंपैथी नहीं रखती है।
और अगर आप बात जात की लाएंगे तो हर जात के अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है, किसी एक जात का नहीं हुआ। आप चाहे डेटा निकाल के देख लीजिए, लेकिन आप खाली 2-4 लोगों को नाम उठा के कहेंगे एक धर्म के लोगों को हो रहा है। हर जात के लोगों का इनकाउंटर हो रहा है। हर मजहब के जो भी अपराधी है, अपराधी का आपको जात के और उसको धर्म से मजहब से मत जोड़िए। जो अपराध करेगा उसकी जगह जेल होगी या तो जहन्नुम होगी। हम लोग उस पर कोई कोताही करने वाले नहीं है। ठीक है रवि प्रताप, एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं अशोक तिवारी जी के पास जाऊंगा। मेरा प्रशांत जी से यही एक विनम्र निवेदन है कि उन्होंने कहा कि ये अपराध का ग्राफ गिरा है। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डाटा जो महिलाओं के ऊपर अपराध का था, अभी कुंभ के समय में जारी किया गया था, अगर जरा उसका डेटा ये देश के सामने शेयर कर देते तो बड़ी धन्यवाद होती। दूसरी बात कि 8 साल में अगर ये धर्मांतरण हो रहे हैं और इस तरह से अपराध बढ़े हैं तो सरकार तो 8 साल से चल रही है। 8 साल से सरकार ने क्या किया कि आज एकाएक बढ़ गया कि नहीं, सारी चीजें चली गई। तो और इन्होंने जो जाति की बात ली, मैं आपको बताऊं पहलगांव के घटना में जो 26 लोग मारे गए थे वो हिंदुओं को लोग मार रहे थे, लेकिन वहां एक मुसलमान था जिसने हथियार को छीन करके और उनसे लड़ने का प्रयास किया, अपनी जानों की शहादत दे दी। और वो जानता था कि मैं मारा जाऊंगा, अगर बचा रहा हूं तो हिंदू को बचा रहा हूं। हमारा राष्ट्र एक संप्रभु राष्ट्र रहा है और ये धर्मनिरपेक्ष रहा है। और यहाँ कलाम से लेकर के आप अबुल कलाम आजाद की बात लीजिए या वीर अब्दुल हमीद की बात करिए या कलाम की बात करिए या अहमदी की बात कीजिए, सब लोग देश के ऊपर काम करते रहे। तो जाति से जोड़ करके मत करिए। और पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, लोग फूल बरसा के भेजा करते थे और आज भी होती है। बताइए कभी लोग करते हैं ये हमेशा हर सरकारों में, और ये इतिहास गवाह है कि रहा है कि बीच में कुछ इस तरह की परेशानियां होती रही हैं। लेकिन आप किसी चीज को इतना हाइप कर देंगे, ये शोभा नहीं देता है, न ये आपकी राजनीति को शोभा देता है और ना ही तो ये लगता है कि आपकी सत्ता की हनक है, और ना ही ऐसा लगता है कि आपकी इतनी ज्यादा ये सरकारी तंत्र पे आपका पकड़ है। दुर्भाग्य तो यह कि योगी जी के जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो योगी जी को हमेशा मैनिपुलेट करती है। ये सबसे बड़ी बात है। ये गंभीर आरोप है प्रशांत जी, ये गंभीर आरोप है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये गंभीर आरोप है जो अभी रवि प्रताप लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी गुमराह करती है। विधायक सांसद चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, मंत्री जी कहते हैं, मंत्री जी वीडियो जारी करते हैं, बिजली मंत्री जी हमारी कोई सुन नहीं रहा। अगर गुमराह ना करती तो आज तक कुंभ में कितनी मौतें हुई उसको देश के सामने बता दिया गया होता। ये सारे ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। प्रशांत जी जवाब दीजिए। ठीक है रवि प्रताप, प्रशांत जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, कहीं कोई गुमराह नहीं कर रहा है, सब लोग कॉम्पिटेंट हैं, कहीं किसी कोई गुमराह करने वाली बात नहीं है। जो गलत काम, यही हमारी सरकार, अगर कोई लेखपाल गलत करता है, कोई पुलिसकर्मी गलत करता है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कोई बिजली कर्मी गलत कर रहा है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी को संरक्षित करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कलाम साहब की आपने बात की, लेकिन कलाम साहब के जनाजे में मुश्किल से कुछ 1000 लोग आते हैं। कोई बुरहान वानी मरता है या कोई आतंकवादी मरता है, उसके जनाजे में लाखों लोग आते हैं। इस मानसिकता की बात है। मैं तो वही प्रश्न मेरा अभी भी खड़ा हुआ है कि हिंदू धर्म यात्राओं पे, हिंदू त्योहारों पे पत्थरबाजी क्यों होती है? इसलिए वहां पे सुरक्षा लगानी पड़ती है। क्यों मुसलमान कर रहा है? और लोग पकड़े जा रहे हैं, हमारी सरकार, इसलिए लोग पकड़े जा रहे हैं धर्मांतर करने वाले। कांग्रेस शासित राज्य में क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? झारखंड में इनकी सरकार है, झारखंड में इतने आदिवासियों के बच्चियों का मुसलमानों द्वारा, बांग्लादेशियों द्वारा रेप हो रहा है, वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वहां पे क्यों नहीं पकड़े? हमारी सरकार इसलिए पकड़ी जा रही है। देखिए क्राइम कोई सरकार के कि हम बिल्कुल क्राइम जीरो कर देंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन क्राइम होता है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हम क्राइम पर कार्रवाई न करें तो सवाल उठता है। क्राइम कोई नहीं रोक सकता, कोई मुख्यमंत्री, कोई राजनेता, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता क्राइम होगा ही नहीं। पुलिस तो तभी कार्रवाई करेगी ना चौहान साहब, जब क्राइम हो जाएगा। पहले आप किसी को कैसे जेल में डाल देंगे? अगर हम कार्रवाई के बाद, घटना के बाद अगर हम कार्रवाई न करते तो हम कर रहे हैं, इसलिए दिख रहा है। बाकी राज्यों में क्यों नहीं दिख रहा? कांग्रेस क्यों ऐसा क्यों नहीं कर पाती है? ये सवाल है, और यही सवाल सेक्युलरिज्म की सच्चाई है। प्रशांत जी जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं एक सवाल का जवाब, पत्थरबाजी क्यों होती है? मुहर्रम, ईद और हज यात्रा पे पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? इतने सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। इसको बिल्कुल इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। हम इस चर्चा को योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस, उनके काम और जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए किया है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के रूप में, अभी भी वो सर्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को, उस पर ही आज फोकस रहेंगे इस चर्चा पे। जो उनका मेरा फोकस इसी चर्चा पर रहेगा कि योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय क्यों हैं, क्या उनमें खूबियां हैं और किस लिए, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। अब तक गोविंद वल्लभ पंत सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं और अभी भी उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आज मंथन में इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। लोग कहते हैं योगी हैं तो मुमकिन है। लोग मोदी के लिए कहते हैं, लेकिन अब योगी के लिए भी कहते हैं कि योगी है तो मुमकिन है। बहुत सारे काम बड़ी चर्चा में रहे हैं, विवादों में भी रहे हैं, लेकिन आम जनता के बीच एक छवि बनाई है उन्होंने। वो छवि बड़ी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए। जीरो टॉलरेंस की नीति, गुड गवर्नेंस, इन सब विषयों पर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कितना खरी उतरी है, जाहिर सी बात इस पर चर्चा बनती है और हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के दरमियान इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक और तकरीबन 50 सालों का पत्रकारिता का अनुभव सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जो हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। अशोक तिवारी जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, आप विपक्ष हैं, आपका फ़र्ज है कि सरकार की आलोचना करना, और आलोचना ही मार्गदर्शन भी करती है। तुलसी बाबा ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को इतना करीब रख लीजिए कि अपने आंगन में ही उसकी कुरिया बनवा दीजिए, कुटिया बनवा दीजिए। तो खैर, अब ये तो आज के ज़माने में अकल्पनीय है। सामने सामने निंदा कर दे तो आदमी हाथापाई पे उतर आता है। आंगन आंगन में कुटी तो कोई नहीं बनवा देगा, लेकिन कुल मिलाकर कुछ तो खूबियाँ आपको दिखती होंगी कि भाई इतने दिनों तक तमाम मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह जी रहे, मायावती जी रहे, एनडी तिवारी साहब रहे, एक से एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे, और गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम तमाम रिकॉर्ड थे अभी तक। और एक कार्य कुशलता, जनता के प्रति ईमानदारी, जवाबदेही के लिए भी उनका नाम बहुत आदर के साथ में लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। आपकी पार्टी और आप क्या राय रखते हैं उनके कामकाज पर? जी सर। जी तिवारी जी। देखिए सर, आप कार्यकाल की बात कर रहे हैं, टेन्योर की बात कर रहे हैं। लंबे समय तक रहना कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें बहुत विशेषता होती है। विशेषता उसमें होती है जब आदमी जनता को खुशहाल रखता है। जनता खुशहाल कितनी? इनका एक टेन्योर 17 से 22 तक बीता, और 17 से 22 तक टेन्योर बीतने के बाद 22 में फिर चुनाव हुआ। 22 में चुनाव में कितनी गिरावट आई है ये छिपा हुआ नहीं है प्रेस से। हम बोलेंगे तो ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, आज का समय नहीं ऐसा है कि बोलने का। लेकिन 22 में हजार 500 वोटों से कई जगह पे जीते हैं, और इनका ग्राफ कहां से कहां पहुंच गया। 17 वाले चुनाव को देख लीजिए, 22 वाले चुनाव को देख लीजिए, बाल बाल बच गए हैं। किसी तरह सरकार बन गई है, एन केन प्रकार है, ठीक है, बन गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से लगातार किसानों के साथ क्या हुआ, नौजवानों के साथ क्या हुआ, उनकी सर्विस 2 करोड़ सर्विस की बात कर रहे थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, सारे बातें छूटे की जुमले हो गए। आज क्या हालत है कि पिछड़ों का हक मारा गया, भर्ती घोटाला हुआ, आज कोर्ट ने क्या आदेश दिया, फिर सरकार ने क्या आदेश दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया भर्ती को पिछड़ों की। आज दलित के साथ क्या हुआ, आज सर्विसें गायब कर दी गई, सरकारी नौकरियां गायब कर दी गई, कुछ निकाली गई तो वो परीक्षाएं लीक करा दी गई। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन बताना तो पड़ता ही पड़ता है। सच्चाई यह है कि न पिछड़ा खुश है, न दलित खुश है, न किसान खुश है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये तो जग जाहिर है। प्रेस बहुत बड़ी चीज होती है सर, प्रेस हर चीज जानती है। प्रेस कब क्या कितना बोलती है ये अलग विषय है, लेकिन जानती हर चीज है, और जानती है तो वो एक्शन भी समय पर लेती है। समय आएगा एक्शन भी लेगी। सच्चाई यह है कि जनता से ऊपर कोई नहीं है, न प्रेस है, न नेता है, न दल है, न कोई भी बड़ा नेतृत्व है। आज नेतृत्व भी जनता के ही राय पर चलता है, और जनता की राय पर नेतृत्व कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश में? आज नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जनता की राय पर। आज पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, पीडीए की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात भी करते हैं, हिंदू की बात भी करते हैं। हमारा मंदिर बन रहा है केदारेश्वर का, हम सनातन धर्म को पूरी तरह से मानते हैं, आदर करते हैं,
और चलते भी उस पर हैं, क्योंकि हम स्वयं सनातनी हैं। आज सवाल, लेकिन सभी धर्मों का आदर भी करते हैं, किसी धर्म में भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। सच्चाई यह है कि ब्राह्मण की क्या हालत है। आप दूर न जाइए, श्रवण की बात ले लीजिए, ब्राह्मण आज कितना खुश है भाजपा से, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये सर्वविदित है कि ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है। भगवान परशुराम की जयंती को कैंसिल कर दिया गया, छुट्टी को, जो कि नेताजी ने दिया था, मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। आज यात्रा पर की परमिशन नहीं मिली लखनऊ में परशुराम जयंती पर, ये कौन नहीं जानता है। सच्चाई ये है कि हरिशंकर तिवारी जी के परिवार के साथ क्या हुआ, खाली विद्वेष की भावना से, खाली द्वेष की भावना से। ये योगी जी ब्राह्मण विरोधी है, ये छवि है उनकी। आप कोई भी छवि बता दें उनकी छवि दलित विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, केवल एक जाति के समर्थन में रहते हैं जो कि सजातीय है। सच्चाई ये है, ये उनको ले डूबा है। आने वाला समय आज ये डिसाइड कर देगा 27 में कि कितने वोट पाएंगे वो। जमानतें जब जाएंगी बहुत जगह पर, भगदड़ मचने वाली है भाजपा में। सवाल इस बात का है कि जो है जनता के मुद्दे अभी जस के तस बने हुए हैं। महंगाई की मार कितनी है, मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, 14 में आए थे जब। आज क्या हालत है महंगाई के, आज कहां पहुंच गई महंगाई, आज बेरोजगारी की दर क्या है, कहां से कहां पहुंच गया। खाली आप ठीक है, आंकड़े बता देंगे तो आंकड़े कोई बता सकता है, आपकी सरकार है, आंकड़े आप किसी तरह से मैनेज करें, लेकिन मैनेज करने से काम नहीं होता है। जनता सब जानती है, जनता इनकी विदाई 27 में करने वाली है। जी, अब जाहिर सी बात है कि भाई अशोक जी पक्ष में है तो इतनी सारी खामियां तो उनको निकालनी पड़ेंगी, लेकिन इतनी सारी बातचीत में उन्होंने एक भी अच्छाई मुझे लगता नहीं दिखी होगी। खैर वो मैं नहीं कहता कि ज़बरदस्ती कोई अगर नहीं दिख रही तो मत कहिए। गोविंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। गोविंद वर्मा जी, आप तो आम जनता के बीच में रहते हैं और योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस के बारे में लोग कहीं ना कहीं उनकी तारीफ़ तो करते हैं कि भाई गुंडा बदमाश वसूली, व्यापार से, कारोबार से, इन सब चीज़ों पे अंकुश लगा है, चीज़ें ठीक हुई हैं और इसीलिए उनकी लोकप्रियता, जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग उनको मोदी के बाद इस भारतीय जनता पार्टी और इस देश का बहुत बड़ा नेता मानकर चल रहे हैं। गोविंद वर्मा जी, सभी को मेरा सबसे पहले नमस्कार जी। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को दीर्घकालीन मुख्यमंत्री रहने का मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से, और मेरी कामना भी है आगे भी मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन मुख्यमंत्री ये तभी तक बने रहेंगे जब तक भागवत जी के चरणों में पड़े रहेंगे, मोहन भागवत जी के, आरएसएस के चरणों में। और जिस दिन शाह साहब और मोदी जी की सांठगांठ अगर मोहन भागवत जी के अनुसार चलने लगे तो उसी दिन से इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी जातवाद की बात आई। उन्होंने अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं कि काम में बड़े बड़े अपराधियों को ढेर किया है, बड़े बड़े अपराधियों को उड़ा दिया है, प्रदेश से चले गए, पता ही नहीं लगा कहां चले गए। लेकिन कुछ चंद अभी भी गुंडे बाकी हैं जो जगह जगह जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर दलाली का भी काम चल रहा है। हर एक मुख्यालय में किसी भी विभाग चले जाइए, बिजली विभाग, अभी हम आपके लिए तैयार हो रहे थे, बत्ती चली गई, 15 मिनट बाद बत्ती आई। दिन में कम से कम नहीं तो आप ये मानिए कि 20 बार बत्ती जाती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं योगी जी का। तीसरा एक पॉइंट रखना चाहते हैं दुर्गेन जी, बड़ी हंसी आती है मुझे, अब तो 40 साल 50 साल से हम देख रहे, राजनीति कर रहे हैं। एक इनका राज्य मंत्री धरने पर बैठ गया इन्हीं के शासन के खिलाफ, प्रतिभा शुक्ला जी, पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी जी, सांसद जी, लेकिन चौकी इंचार्ज एक इंस्पेक्टर को ये हटा नहीं पाए। फिर आ जाती बात, अभी आई थी ब्राह्मण ठाकुर वाली बात, जनता में भी चर्चा चल रही है क्योंकि इंस्पेक्टर है
ब्राह्मण ठाकुर एसपी है ब्राह्मण, उधर भोले सिंह जी जो है ठाकुर साहब हैं, सांसद जी हैं, प्रतिभा जी जो है ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वर्ग से जो वहां से फिर ठाकुर चल गया, जैसा मुझे जनता में सुनने को मिला वो हम बात बता रहे हैं आपको। तो माननीय योगी जी से हमारा कहना है कि कम से कम अपने सबऑर्डिनेटों को तो संरक्षण दीजिए। अगर पुलिस इन्हीं पर हावी हो गई तो जनता की क्या दशा होगी। और सबसे बड़ी बात है, हम तो देख रहे हैं कि फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम बांटो और राज करते रहो। जिस दिन ये पैमाना टूट जाएगा हिंदू मुस्लिम का, तो शासन 8 साल क्या, अगर 8 दिन भी चलाक दिखा देंगे तो हम मान जाएंगे। ठीक है, आप देखिए कितनी बड़ी महंगाई बढ़ी है। आप चले जाइए, कारोबार बंद है दुर्गन जी, कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। आप किसी भी ट्रेड में चले जाइए। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि हर जगह बिजली विभाग की बात होती है, 8-8 हजार रुपए पर लगाए हैं कर्मचारी वहां। जो आदमी 8 हजार पर महीने में काम करेगा वो घूसखोरी क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं पैसा चाहेगा? आप परमानेंट क्यों नहीं उनको सोल्यूशन देते हैं? आप 30 हजार वाले कर्मचारी क्यों नहीं रखते हैं? सबसे बड़ी जो है दुर्भाग्य का विषय ये है, किसी विभाग में चले जाइए 8 हजार 10 हजार वाले इतने भरे कि उतने परमानेंट भी आदमी नहीं है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात। लेकिन भ्रष्टाचार पे तो रोक लगी गोविंद जी, इस पे तो लगातार सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगी। ये जो प्राइवेट आउटसोर्सेज वाले भर्ती किए गए ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अभी एक केस बता दें आपको कि एक मंदिर है बनीपारा महाराज में दुर्गा जी का, वहां एक बाउंड्री वाल 50 साल से बनी थी मंदिर की। वहां का नेकपाल जो है, नेकपाल का जो एक चमचा पाले हुए वो कह रहा इतने रुपए दे दीजिए नहीं तो बाउंड्री गिरवा दी जाएगी। नेकपाल ने वहां नोटिस भी छपवा करवा दी। अंत में हाई कोर्ट जाना पड़ा उस केस में, हाई कोर्ट। अब उसके तो 30-40 हजार रुपए लग गए। कहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, कहीं बंद नहीं है जी। प्लेटफॉर्म पर आइए, जनता में घुसिए, मालूम हो जाएगा। और रह गई ये कि हर जगह हिंदूवादी और मुसलमान ये सब चल नहीं पाएगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बस थोड़े दिन का खेल है और चला लो। ज्यादा हमारे समझ में जो मेरा आकलन है वो 26 तक किसी की सरकार नहीं चलेगी, चाहे योगी जी हों और चाहे मोदी जी हों। बहुत बड़ा पता नहीं कौन से ज्योतिषी से आप मिलकर आए हैं गोविंद जी पता नहीं कौन से ज्योतिषी ने आपको ये बता दिया है भाई। अभी तो संसद में थोड़ी देर पहले अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस अब 20 साल विपक्ष में बैठेगा, जो पूरा विपक्ष है कांग्रेस समाजवादी पार्टी 20 साल विपक्ष में बैठेगी। पता नहीं आपको किस जोशी ने बता दिया कि 26 में सरकारें बदल जाएंगी। कहाँ से ढूंढ कर ले आते हैं आप इस तरह की बातें? अरे दुर्गेन जी, अभी हम भी कहने लगे हम तो 200 वर्ष जिंदा रहेंगे और इसी तरीके से डिबेट आपसे करते रहेंगे, तो मेरी बात क्या सच हो जाएगी? कहीं से नहीं सच होगी। ठीक है, सास आपको कुछ चाहिए वो तो कहते रहेंगे। ठीक है, मैं लौटता हूँ गोविंद जी, मैं लौटता हूँ। सुरेंद्र जी को मैं चर्चा में शामिल करूंगा, फिर बहुत सारे ढेर सारे सवाल प्रशांत के लिए हैं, उनके पास जाऊंगा मैं। सुरेंद्र जी, आपने तमाम मुख्यमंत्रियों को देखा है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ पीछे से एनडी तिवारी से लेके और तमाम जो मुझे लगता है कि पत्रकार के रूप में और एक नागरिक के रूप में तो मुझे लगता है कि गोविंद वल्लभ पंत के बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। पत्रकार के रूप में भी 50 साल का लगभग आपको अनुभव है, तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा और मुझे लगता है कि कई मुख्यमंत्रियों की जो आंतरिक लेयर है उसको भी आपने बहुत करीब से देखा और बहुत सीधे बातचीत कई मुख्यमंत्रियों की आपकी होती रही है, कामकाज शैली, गवर्नेंस, इस पर। योगी जी एक बहुत गुड गवर्नेंस वाले मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। कहा जाता है कि भाई वो लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ईमानदारी, बहुत सारी चीज़ें उनकी शक्ति हैं और बेबाकी उनका सबसे बड़ा हथियार है। आप क्या नज़रिया रखते हैं योगी जी के शासन पर? देखिए दुर्गेश जी, एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। जी जी। अब वो चुनाव जीते हैं तो जाहिर है चल रही सरकार उनकी, लेकिन इसको मैं गुड गवर्नेंस की वजह से चल रही इसलिए नहीं मानता हूं। ये चल इसलिए रही है
कि भारतीय जनता पार्टी ने और स्पेशली जैसे अपने योगी जी ने, उन्होंने एक अलग नैरेटिव बना दिया है समाज में और हमारी युवा पीढ़ी को पूजा पाठ, कांवड़ इस सब में फंसा दिया है। आप जब देखिए कभी इस कांवड़ में जो लोग जाते हैं वो किस परिवारों के लोग हैं, उनके पास किसी के पास नौकरी नहीं है। नहीं तो सुरेंद्र जी का पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए भाई, हम लोग सनातनी हैं, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए हमें। दो चीजें अलग है, पूजा पाठ करना, पूजा पाठ के नाम पर लोगों को भ्रमित करना दो अलग चीज है। हम भी आस्तिक आदमी हैं, और इस देश में अधिकांश लोग आस्तिक हैं, लेकिन आस्तिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम एक लंबी, आप देखिए किसी मीटिंग में आप जाइए, आपने कहा कि हमारा बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ का अनुभव है। योगी जी दूसरे ढंग से काम कर रहे हैं। योगी जी ने एक खास वर्ग को जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके अंदर एक भगवा के प्रति रोमांच पैदा कर दिया। आप इनके किसी कार्यक्रम में जाइए, आपको एक युवा लड़का गले में एक भगवा पट्टा डाले जिसके घर पर खाने के लिए नहीं है, या उसका बाप अगर कहीं से रिटायर होकर के वो पेंशन पा रहा तो बात अलग है, मैं व्यक्तिगत केसेस भी जानता हूँ। तो क्या करता लड़का, जब उसके पास कोई नौकरी नहीं है तो ही वांट्स कि वो उसको घर से बाहर निकलना, कुछ करना है। तो इस समाज में सबसे अच्छा काम मिल गया उसको। आप चौराहों पर जाइए, कानपुर में होता होगा, एक मोटरसाइकिल पर 4 लड़के बैठे भगवा वो ये और हॉर्न बजाते चले आते, कोई नहीं रोकता है। इन लोगों के अंदर की भावना हो गई है कि भाई हमारे योगी जी जो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे और ये हमारे लिए कुछ करेंगे। आप बड़ी तारीफ होती कि साहब वो कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। सरकार का काम है फूल बरसाना, सरकार का काम है रोजगार देना, सरकार का काम है इंडस्ट्री लगाना, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, खूब कहा जाता है कि साहब इनके राज्य में, मैं एक बात मानता हूं कि एक्शन तुरंत लेते हैं, इसमें मैं उनकी तारीफ करूंगा। अपराध रोक नहीं पा रहे, लेकिन जो होते हैं उसमें एक्शन तुरंत लिया जाता है। पहले खोपड़ी में गोली मारी जाती है, आजकल पैर में मारी जाती है, उसकी फोटो भी दिखाई जाती है कि देखिए ये बदमाश, इसके पैर में गोली लग गई। तो हम आप क्या मूर्ख हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप भी पत्रकार बहुत साल से हैं और हम आपसे भी कई ज्यादा साल में। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे तो हमको दरोगा लिखाता था खबर कि आप ये 3 डकैत पकड़ लिए। उनका कहाँ पकड़ लिए? के लिए एक नाले पर बैठ के डकैती डालने की योजना बना रहे थे। भाई कौन से ज्ञानी लोग पुलिस से भर्ती हो गए जो जान जाते हैं कि डकैती की योजना बना रहे हैं और जाके पकड़ लेते हैं। वैसे ही अब हो रहा है कि इनको पता चल जाता है कि वो ऐसा करेगा तो पैर में गोली मार देते हैं। ठीक, अच्छा कि जान से नहीं मारते। और कुछ मामलों में जैसे कभी कोई जनता सपोर्ट करती है क्योंकि गुंडाई बढ़ी हुई है, तो आदमी कहता है कि चलो इसी रहे, और ये गोली मारने के प्रयास इसके पहले भी कई मंत्रियों ने शुरू किए। सबसे पहले वीपी सिंह के जमाने में शुरू हुआ, फिर और जगह हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या, क्यों क्राइम बढ़ा हुआ? जब लड़कों के पास काम नहीं है। आज देखिए लड़के, छोटी छोटी उम्र के लड़के वीडियो बना के आत्महत्या कर रहे हैं। तो जाहिर है वो जीवन में इतना परेशान है, उनके पास रोटी नहीं, बाप के पास जाते हैं, घर लौटते हैं तो बाप उसको दौड़ा लेता है कि तुम नालायक आदमी, तुम एक नौकरी नहीं ढूंढ सकते हो। हाँ, जिसके पास पैसा रखा होगा उसका बाप नहीं कहता होगा। बहुत तनाव में है बच्चे यार। महिलाओं के ऊपर अपराध की घटनाएं आए दिन हो रही है, और ये सब चीजें ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी, संख्या बहुत बढ़ गई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले लोग बड़े दूध के धुले होते थे। हर बार सरकार अपने दायित्व को नहीं समझती है और सिर्फ राजनीति करती है, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लिया गया। इसी अभी देखिए राम मंदिर पर फिर लगा हुआ है, कितने करोड़ रुपए उस मंदिर में खर्च कर दिए गए। अरे भाई, उतने करोड़ रुपए अगर इंडस्ट्री में खर्च कर दिए जाते तो लोगों को रोजगार मिलता।
वहां मंदिर आप बहुत अच्छा बना दें, लोग घूमने जाएंगे, क्या आप प्रेरणा दे रहे हैं? नहीं तो उससे मंदिर के बाहर उससे बैठ के पर्यटन तो बढ़ेगा बात सुरेंद्र जी, उससे पर्यटन बढ़ेगा तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा। नहीं, सरकार की सोच ये भी तो है। सरकार की आमदनी दारू बेचने से भी बढ़ रही है, मालूम है ना आपको। और सरकार स्कूल बंद कर रही है गवर्नमेंट के, इस नाम पर कि साहब यहाँ जो बच्चे ज्यादा नहीं। हर सरकार का काम एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो बिजनेस नहीं है। वो सरकार को ये देखना पड़ता है कि अगर एक लड़का भी पढ़ रहा है तो उसके लिए स्कूल उसके निकट होना चाहिए। हम लोग इस देश में 2 वोटर के लिए एक पोलिंग सेंटर बनाते हैं कि भाई 2 लोग हैं, आप मना कर दीजिए कि हम क्यों वहां जाकर के लद्दाख में 2 वोटर के लिए उतनी ऊंचाई पर एक पोलिंग सेंटर बनाएंगे, क्योंकि ये सब सरकार के बेसिक कर्तव्य है। लेकिन इस सब के बावजूद उधर मोदी जी का प्रेशर, इधर संघ का प्रेशर, उसके बीच बाबा सबको दौड़ा रहे हैं। इसकी मैं तारीफ करता हूँ, असली बात ये। हर साल एक बार प्रयास होता है कि बाबा को निपटा देंगे, बाबा सबको निपटा देते हैं, तो खुद अपनी जगह पड़े। ये आपने पूरे जो आपका वक्तव्य है उसका थ्रस्ट यही है, और ये बड़ी जबरदस्त बात है। मुझे लगता है कि जो योगी का राजनीतिक स्टाइल है, गवर्नेंस के साथ साथ में जो पॉलिटिकल उनके अंदर जो क्षमता है, राजनीतिक क्षमता, उसका भी आपने जिक्र कर दिया कि वो इतने कुशल राजनीतिज्ञ हैं कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर अपने विरोधियों को धराशायी करके रखते हैं। बिल्कुल ठीक। हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हयात उमर साहब, योगी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं आज की डेट में, और उम्मीद है कि लगातार 27 तक वो उत्तर प्रदेश की सेवा करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो फिर मोदी जी के बाद वो दिल्ली में भी सेवा करेंगे। ऐसी चर्चा आपको हर गली चौराहे पे मिल जाएगी। और इस देश की जनता चाहती भी है कि योगी आदित्यनाथ, मोदी जी जब संन्यास की ओर जाएं तो योगी आदित्यनाथ इस देश को अपनी सेवाएं दें। उनके गवर्नेंस, उनकी वर्किंग स्टाइल, उनके जो कामकाज के तौर तरीके पर आप क्या नज़रिया रखते हैं? हयात साहब अनम्यूट करिए। बेटा इसको काट दे। जी देखिए, पहले हमें यह समझना होगा कि देश में सर्वाधिक लंबे समय तक किन किन राज्यों में किसकी सरकारें रही और कितने दिन तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड रहा है। तो सबसे ज्यादा एक ही पार्टी की, एक ही प्रदेश में लंबे समय तक चलने वाली सरकार कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है वेस्ट बंगाल में 35 साल लगातार, कंटिन्यूअस 35 ईयर्स, और जिसमें से 23 साल लगातार ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे। और जब वो हटे हैं तो वो सिर्फ अपने स्वास्थ्य के कारण, अपनी उम्र के कारण हटे हैं, जनता में असंतोष या अलोकप्रियता के कारण नहीं हटे। दूसरे नंबर पर आपके उड़ीसा में पटनायक जी की सरकार रही है 23 साल लगातार, जिसमें 20 साल वो मुख्यमंत्री रहे, नवीन पटनायक जी। देखिए, और किसी भी सरकार का जो लंबा दौर होता है वो जनता के बीच उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी जो एक्सेप्टेंस है उसके आधार पर होता है। हम इस पर तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जनता आज तारीख में किन मुद्दों को छोड़ करके किन मुद्दों को तरजीह दे रही है, और उस आधार पर कुछ सरकारें बनी हुई हैं। लेकिन अगर हम गुण दोषों के आधार पर करेंगे तो हमें बहुत सी विवेचनाओं में जाना पड़ेगा। जनता का सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप जनता को 2 तरह से सेवा करते हैं, जनता को 2 तरह से कैटर करते हैं। एक तो ये कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा अधिकार संपन्न बना करके, तो लोकतंत्र का तकाजा ये होता है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार संपन्न बनाया जाए जी। और दूसरा तरीका ये होता है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा दान टाइप की चीजें, जो विजुअल सामने दिखने वाली चीजें होती हैं, मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली, इस तरह की चीजें, या जो आस्था से जुड़े प्रश्न उनको उठा करके, धार्मिक भावनाओं को उठा करके
जातीय राजनीति करके भी आप लंबे समय तक सत्ता में टिक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विकासवादी राजनीति, जातीय राजनीति, धर्म की राजनीति भी बहुत लंबे समय तक आपको सत्ता में रखती है, और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार है। तो ऐसा नहीं, राजनीति के दोनों पहलू होते। आप अधिकार संपन्न भी बना करके बहुत दिन तक आप सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट होता है, आप जनता को अधिकार देंगे तो जनता कल को आपसे सवाल पूछ सकती है, और 30 साल 35 साल पुरानी सरकारें भी बाहर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप जनता को लुभावनी बातों में, नारों में, जुमलों में, धार्मिक आधार पर विभाजन करके, जातीय आधार पर विभाजन करके की भी राजनीति करते, तो वो भी एक अरसा चलता है। लेकिन हर राजनीति की, हर मुद्दे की, हर चीज की एक एक्सपायरी होती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि हिंदुत्व की राजनीति की एक्सपायरी कब है, कितना लंबा मुद्दा चलेगा ये। तो जब तक कि हिंदुत्ववादी राजनीति का मुद्दा चलता रहेगा, तब तक कि योगी जी सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पे भी, या हो सकता है कल को प्रधानमंत्री के तौर पर भी देश में सामने आएंगे। लेकिन जिस दिन हिंदुत्ववादी राजनीति का सूरज ढला, उस दिन न सत्ता रहेगी न सरकार रहेगी, ये निश्चित है। नहीं, लेकिन है साहब योगी के राजनीतिक जीवन पर, उनके प्रशासनिक कौशल पर आपने कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं चाहता हूं कि जरा उनके राजनीतिक कौशल और उनके प्रशासनिक कौशल पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। राजनीतिक प्रशासनिक कौशल का तो ये कि आज तारीख में प्रदेश, मतलब देश के अन्य मंत्रालयों में कह रहे हैं कि अफसर हमारी नहीं सुन रहे हैं। ये कहां की बात कर रहे हैं? ये कहां की बात कर रहे हैं? सरकार की नहीं सुन रहे हैं। अरे हयात साहब, किस राज्य की बात कर रहे हैं आप? यूपी की सर। अरे अभी ऊर्जा मंत्री का था बयान। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ऊर्जा मंत्री का बयान था। उसके पहले न जाने कितनी बार विधायक और सांसद धरने पे बैठ चुके हैं कि साहब हमारी सरकार में हमारी भी सुनी जा रही है, अफसर भी सुन रहे हैं, अफसरशाही बेलगाम है। तो देखिए, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके बुलडोजर चलाना अगर प्रशासनिक कौशल है तो निश्चित रूप से यह बहुत सराहनीय है। और अगर कानून व्यवस्था का वास्तव में एक आप कहना कि नागरिकों के मत में सम्मान पैदा करना, भय नहीं सम्मान, कानून के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना, भय का भाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन सम्मान का भाव पैदा करने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उसके लिए सबसे पहले आपको स्वयं संविधान के प्रति सम्मान की भावना दिखानी पड़ती है, कानून के प्रति सम्मान की भावना दिखानी पड़ती है। ठीक है, योगेंद्र सिंह हमारे साथ संघ विचारक के तौर पर जुड़ गए हैं। चूँकि मेरे पास बहुत कम ही वक्त है और योगेंद्र जी काफ़ी बाद में आए हैं, लेकिन मेरा धर्म है कि उन्हें ज़रूर मैं बोलने का मौका दूंगा। योगेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा है। गवर्नेंस के नाम पर जनता उन्हें पसंद करती है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जनता उसे उन्हें पसंद करती है, लेकिन उनके आलोचक अपने तरीके से उनकी चीज़ों को रखते हैं कि सरकार में मंत्री चिल्ला रहे हैं कि मेरी नहीं सुनी जा रही, विधायक सांसद चिल्ला रहे हैं, उन पर एक जाति विशेष का होने का आरोप भी लोग लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण बड़े संकट में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद योगी मजबूती के साथ राजनीति में जमे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। योगेंद्र सिंह, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। बोलिए योगेंद्र जी। योगेंद्र जी की आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच रही, इसे ठीक किया जाए। अनम्यूट करिए कृपया। मुझे नहीं लगता है कि अब आवाज आई है मेरी? हाँ, बोलिए 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 बोलिए, बहुत लकी हैं आप, आ गई आवाज, बोलिए। ऐसा है कि प्रशासन योगी जी का बहुत अच्छा है, और एक टाइम वो होता था कि हमें जो है ना, अगर कहीं गांव में देहात में जाते थे तो बसें इकट्ठी करके उसको जाने इकट्ठा निकाला जाता था रात को 9 बजे जो है ना,
ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, हम सभी लोगों ने देखी है, और आज के टाइम पे क्या स्थिति है हम सब देख ही रहे हैं। और बाकी तो बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि हमारी जो है ना देखने के दोनों पहलू होते हैं, हम किस नज़र से देखते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और योगी जी ने जो है ना अपना एक, जैसे मोदी जी का शासन रहा है खाली हिंदुत्व के लिए नहीं, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए और जो है ना लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी पूरा काम किया है योगी जी ने, इसलिए जो है ना दूसरी बार सत्ता में आए, हो सकता है इस बार केंद्र में ही पहुंचे। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि पहुंच जाएं? हाँ जी, आप लोग चाहते हैं केंद्र में पहुंच जाएं? सभी चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो आपकी मुस्कुराहट बता रही है इशारा कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सिंह, अशोक तिवारी, प्रशांत कुमार, रवि प्रताप सिंह, हयात उमर, सुरेंद्र दुबे, गोविंद वर्मा जी, बहुत धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, समझा और सुना। आलोचक अपनी जगह हैं, आलोचनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन योगी अपनी जगह हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।